कृष्ण, वो नाम जिसने धर्म सिखाया, वो नाम जिसने कर्म सिखाया। श्री कृष्ण ने ही प्रेम सिखाया और श्री कृष्ण ने ही त्याग। कोई हिंदू धर्म से हो या नहीं, पूरे विश्व में कृष्ण में विश्वास रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। और लोगों का विश्वास हो भी क्यों ना, कृष्ण अपने होने का सबूत हर रोज हजारों तरीकों से देते रहते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो या फिर गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर, जयपुर के गोविंद देव जी हो या फिर वृंदावन के बाके बिहारी, श्री कृष्ण का चमत्कार हम सब ने किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं जरूर देखा है। हिंदू धर्म में बताई गई श्री कृष्ण की जिंदगी की कहानियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और उनकी रासलीला के किस्से किसे नहीं पसंद। पर आज हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ये समझ लेते हैं कि रासलीला आखिर होती क्या है। रासलीला in literal sense means the dance of divine love. It is a Sanskrit word which is made up of two different words. Ras, sweet taste or nectar, and लीला, the act of play or dance. जिसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण अपने मानव रूप में ही बचपन से बहुत शरारती थे। वो गोपियों के साथ खेलते थे, उन्हें तंग करते थे, डांस करते थे, उनके घरों से माखन चुराते थे। और ये लिस्ट उन बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजों की है जो श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ समय बिताने के लिए किया करते थे। भक्त और भगवान के बीच का एक अटूट रिश्ता, एक ऐसा भाव जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। और तो और भक्त अपने भगवान के लिए क्या होता है और हमारा भगवान कैसा है, ये हम सबको श्री कृष्ण ने ही तो समझाया है। तो रासलीला वो नहीं है जो आजकल हम आधी अधूरी बातें सुनकर समझते या मान लेते हैं। रासलीला भगवान और भक्तों की सुंदर कहानी है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा मान्यता रखने वाले निधिवन की। वृंदावन नगरी में स्थित ये निधिवन श्री कृष्ण, राधा रानी और सभी गोपियों की रासलीला का जीता जागता प्रतीक है। और साथ ही ये इस चीज का प्रमाण भी है कि यहाँ आज भी श्री कृष्ण खुद आकर रासलीला रचाते हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन के बहुत ही अनोखे निधिवन की अनबिलीवेबल मिस्ट्रीज। निधिवन में मौजूद हर तुलसी का पेड़ अलग है। मतलब ये वैसे नहीं दिखते जैसी तुलसी हमारे घर में होती है, ये एक पेड़ की तरह होते हैं और इन्हें वन तुलसी भी कहा जाता है। यहाँ उगी हुई तुलसी के पेड़ ऊपर और नीचे से काफी अलग होते हैं। जहाँ तुलसी के पेड़ के पत्ते हरे भरे दिखते हैं, वहीं पेड़ का तना सूखा और खोखला होता है। इट इज सेड एंड बिलीव्ड कि यहाँ की तुलसी गोपियों का रूप है। और आज भी जब हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी निधिवन में रासलीला रचाते हैं तो ये सभी तुलसी के पेड़ गोपियां बन जाते हैं। यहाँ दर्शन करने आए भक्तों को तुलसी पे सिंदूर लगाना, छूना या कुछ भी अर्पण करना अलाउड नहीं है। इतनी बड़ी जड़ें, इतना बड़ा तना और इतने घने पत्ते, ऐसी तुलसी सिर्फ निधिवन में ही मिलती है। निधिवन भक्तों के दर्शन के लिए हर सवेरे खोला जाता है पर इसे शाम को संध्या आरती के बाद लगभग 9 बजे बंद भी कर दिया जाता है। इसके पीछे की मान्यता ये है कि श्री कृष्ण, श्री राधा रानी और सभी गोपियां यहाँ हर शाम रासलीला करते हैं। अब काफी सारे लोगों का कहना ये भी होगा कि ये सब हवा में बताई और बोली गई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जिससे शायद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएं कि आखिर क्या है निधिवन का रहस्य। निधिवन में संध्या आरती के बाद सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी नहीं रुक सकते। अब हो सकता है कि आप ये सोचें कि जानवर क्यों नहीं रुक सकते और उन्हें आप बाहर कैसे निकाल देंगे, बट लेट मी टेल यू, निधिवन में चाहे बंदर हो या चींटी, संध्या आरती होने के बाद एक एक करके हर जानवर निधिवन से बाहर निकल जाता है। यहाँ ये भी बोला जाता है कि अगर कोई निधिवन में छुपते छुपाते रुक भी गया तो वो कभी वापस नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। हो सकता है उस शख्स की आवाज चली जाए, मानसिक संतुलन बिगड़ जाए या फिर उसकी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है। यदि आप निधिवन के आसपास के घरों को ध्यान से देखेंगे तो आप भी एक अजीब बात नोटिस करेंगे। बात यह है कि वहाँ प्रेजेंट किसी भी घर में निधिवन के साइड कोई भी विंडो नहीं बनाई गई। और अगर गलती से किसी घर में ऐसी कोई विंडो है भी जो निधिवन की तरफ फेसिंग है तो वो विंडो सदियों से बंद है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का कहना है कि वो नहीं चाहते कि रात को भी गलती से उनकी नजर निधिवन पर चली जाए। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। निधिवन के पास रह रहे कई लोगों का ये भी दावा है कि रात के टाइम उनको इस तुलसी के जंगल से गानों की और घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। लेकिन आज तक किसी ने उस समय इन वॉइसेस के ओरिजिन को जानने की कोशिश नहीं की।
माना जाता है कि एक बार श्री राधा रानी के कुछ दोस्तों को रात के समय बहुत जोर से प्यास लग रही थी, इसीलिए उन्होंने यमुना तट पर जाकर पानी पीने का फैसला किया। लेकिन जब ये बात राधा रानी को पता चली तो उन्होंने अपने दोस्तों को रोक दिया, क्योंकि उनका कहना था कि रात का समय तो किसी भी नदी के लिए आराम करने का समय होता है। पर आखिर राधा रानी अपने दोस्तों को प्यासा कैसे रहने देती, पानी तो चाहिए था। तब अपने भक्तों का ये हाल देखकर श्री कृष्ण ने जमीन से पानी का एक नया स्रोत निकाला, जिसको आज निधि वन में ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। निधि वन में एक बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार घर है जो राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए बनाया गया है। इस कमरे का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो होता कुछ यूं है कि हर रात मंदिर बंद होने से पहले मंदिर के पुजारी श्रृंगार घर में वहां रखे बिस्तर को सजाते हैं। श्रृंगार का सामान वहां रखा जाता है, पान, गुलाब के पत्ते और भी बहुत कुछ। और पूरे श्रृंगार घर को सजाने के बाद उस पे एक बहुत मोटा सा और बड़ा सा ताला लगा दिया जाता है। अगले दिन हर सवेरे मंदिर खुलते ही सबसे पहले श्रृंगार घर को खोला जाता है और फिर हर रोज ये सजाया हुआ कमरा उथल पुथल हुआ मिलता है, जैसे कि मानो रोज रात को यहाँ कोई आता हो। मान्यता ये है कि श्री कृष्ण रोज रात को राधा रानी का श्रृंगार करते हैं और ये दोनों साथ में समय व्यतीत करते हैं। तो ये कमरा जिसे रोज खुद मंदिर के पुजारी बंद करते हैं और सवेरे आकर खुद ही खोलते हैं, इसमें कौन आता होगा? रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेशंस भी आज तक कुछ नहीं पता लगा पाई। तो अब आप मुझे बताओ, ये भगवान के साक्षात वहां होने का प्रमाण नहीं तो और क्या है? सिर्फ यही नहीं, चौंका देने वाली बातें तो इतनी सारी हैं कि हम सुन सुनकर उनके जवाब ढूंढते ही रह जाएंगे, पर आश्चर्य के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इतने सारे फैक्ट्स और प्रूफ्स को देखने के बाद हम ये तो मान ही सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो भी बातें लिखी गई हैं वो कोई मिथ नहीं बल्कि रियलिटी है। महाभारत और रामायण जैसी किताबें कोई स्टोरी बुक नहीं बल्कि हमारी हिस्ट्री का एक वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्सा है। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, श्रीलंका, कैलाश पर्वत, हिमालय और ना जाने कितने सारे ऐसे सबूतों का होना अपने आप में ही भगवान के होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो याद रखिएगा, हमारा धर्म कोई माइथोलॉजी नहीं बल्कि हिस्ट्री है। रही बात लोगों की, तो लोगों के दिल में सवाल तो हमेशा ही रहेंगे। आज वो सवाल कुछ है तो कल कुछ और होगा, पर भगवान है या नहीं ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आजकल ढोंग और पाखंड के चलते लोगों के मन के अंदर की आस्था को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती रहती है। जहाँ इतने स्कैम्स और एक्टिंग चल रही है वहाँ कोई भी अपने मन में श्रद्धा कैसे रख पाएगा? पर मुझे ये लगता है कि भगवान को देखने के लिए हमें आंखों की जरूरत नहीं है। भगवान है या नहीं इस बात का सबूत मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके मन में श्रद्धा है, आप उस एनर्जी पे भरोसा करते हो, तो भगवान है और आपके साथ है हरदम हर वक्त। इसीलिए तो अंधे होने के बाद भी सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के पूरे रूप का ऐसा वर्णन किया है जो शायद कोई और दे ही नहीं पाएगा। तो बाहर की दुनिया को देखकर सवाल पे सवाल उठाने से अच्छा है कि हम अपने अंदर की दुनिया को देखें और जवाब ढूंढें।